ये बस नारे ही देते हैं कि लड़की लड़ सकती है। तो डर है कि जो गांधी परिवार की राजनीति चलते आ रही है उसको कोई ना कोई जो है आके उखाड़ देगी। चाहते ही नहीं है कि औरतें जो है पॉलिटिक्स में आए, लीडरशिप में आए, इनको सहन नहीं होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस वक्त नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संशोधन था पारित न होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राएं यहाँ पर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। हमारे साथ डूसू की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा है, हम इनसे जुड़ेंगे। दीपिका, किस प्रकार से देख रहे हैं, आपने सिग्नेचर कैंपेन में भी प्रतिभागिता ली अपनी, और 3 दिन के स्पेशल जो सेशन चलाया गया उसमें ये जो एक संशोधन आना था, अधिनियम आना था, पारित नहीं हो पाया। महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहती है? मैं कहना चाहती हूँ कि जो अपनी बेइज्जती, महिला अपनी बेइज्जती जो है सहती नहीं है। द्रौपदी अपना बदला जरूर लेगी और जरूर कोई ना कोई कृष्ण बनकर जरूर आएंगे, बदला लिया जाएगा। जो वामपंथ है हमेशा उनका काम रहा है कि जो है महिलाओं विरोधी संगठन रहा है। वामपंथ, कांग्रेस, लेफ्ट, ये महिला विरोधी संगठन रहा है। आप देख सकते हो NSUI का इतिहास भी यही रहा है कि नारी सताओ यूनियन ऑफ इंडिया, इनके आधे से ज्यादा नेता तो महिलाओं का बदतमीजी करते हैं, रेप करते हैं और बदतमीजी करते हैं। तो ये तो नारी विरोधी संगठन है, लेकिन हम फिर भी अनुरोध करेंगे कि आप हमारा समर्थन दें, नहीं तो समय आने पर आपको महिलाएं जवाब दे देंगी। आप विपक्ष को नारी विरोधी कह रहे हैं, लेकिन वही विपक्ष की नेता प्रियंका गांधी कहती नजर आती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उन्होंने अपने क्षेत्र में 40% महिलाओं को भी चुनाव के दौरान उतारा था, कहती भी नजर आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करा उन्होंने। नहीं, बिल्कुल, ये बस नारे ही देते हैं कि लड़की लड़ सकती हूँ, लेकिन जब काम करने की बात आती है, जब एक्शन का रिएक्शन देने की बात आती है, रिएक्शन का एक्शन देने की बात आती है, तो ये बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। ये सिर्फ बातें बनाने आते हैं, जुमलेबाजी करने आते हैं। इनसे सच में अगर ग्राउंड पर कोई काम करने के लिए बोले तो इनसे बस की नहीं है। आपने देख लिया कैसे पार्लियामेंट में नहीं होने दिया, इन्होंने बिल पास ही नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि इनको डर है कि जो गांधी परिवार की राजनीति चलते आ रही है उसको कोई ना कोई जो है आके उखाड़ देगी। कोई ना महिला आएगी जो इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को उखाड़ के फेंकेगी। तो इनका ये डर था जिसकी वजह से इन्होंने रोक दिया। आप डूसू के जॉइंट सेक्रेटरी, आगे आने वाले समय में इस प्रकार की कैंपेन जो हुए सिग्नेचर ब्रिज, उसके बाद आज इस प्रदर्शन में पहुंची, आने वाले समय में क्या रणनीति रहने वाली है? बिल्कुल, मैं अपनी दिल्ली विश्वविद्यालय की बहनें एवं भारत की किसी भी महिला को जरूरत पड़ेगी, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूँ और मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और ये हम अधिकार है तो ये हम मानते हैं, हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ DU की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा थी। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे और इनके अपने क्या विचार है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारी इस खास रिपोर्ट। क्या नाम है मैम आपका? काव्या सिंह। आपने ये ब्लैक रिबन भी लगा रखा है अपने हाथ पे और ये पोस्टर भी है, अपोजिशन ब्लॉक्ड प्रोग्रेस, व्हेन वुमेन नीडेड सपोर्ट द अपोजिशन ब्लॉक्ड प्रोग्रेस। क्या कहना चाहोगे, आज आप इस प्रदर्शन में भी पहुंचे हो? विमेंस रिजर्वेशन बिल जो इम्प्लीमेंट होने वाला था, 131st अमेंडमेंट जो लाया गया था पार्लियामेंट में, उसको रिजेक्ट कर दिया गया और हमने देखा जो बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम हो सकता था औरतों के लिए, उनको पॉलिटिक्स में लाने के लिए, लीडरशिप में लाने के लिए, वो ऑपोजिशन की नॉन कोऑपरेशन की वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा जो है मिस स्टेप हम बोल सकते हैं इंडियन हिस्ट्री में रहा है। लेकिन आज की यदि बात करें, ये रिजर्वेशन जो आने वाला था वो फेल हो गया। 30 साल की हिस्ट्री रही है, कंटिन्यूअस पार्लियामेंट में जाता है और कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। इस बार भी यही हुआ। आने वाले समय में आप लोग क्या करने की तैयारी करें? 3 दिन का स्पेशल सेशन था, क्या दिमाग में ऐसी कोई चीजें थी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए? यदि 33% रिजर्वेशन आता तो कुछ ख्याल आए होंगे मन के अंदर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत ही साधारण परिवेश से आते हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। ऐसे में हमारे माँ बाप हमें सपोर्ट नहीं करते हैं और स्पेशली पॉलिटिक्स जैसी चीज में, जिसको ट्रेडिशनली माना जाता है बहुत ही खराब चीज है, आदमियों के लिए, औरतों के लिए नहीं है। पर जब देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें बोलते हैं कि आप लोग आए, पॉलिटिक्स में आए, हम आपके लिए जगह बनाएंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो हमारे मम्मी पापा भी शायद कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अच्छा, शायद इनको अगर भेजेंगे तो कुछ ये कर सकते हैं। पर जब फिर दूसरे ऑपोजिशन से सपोर्ट नहीं मिलता तो वो जो कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज हो रहा था वो वापस से वहीं पे चला जाता है जहाँ पे वो 30 साल पहले था, और ये चीज गलती होती है। यदि बात करें, विपक्ष की नेता है प्रियंका गांधी वाड्रा,
जिन्होंने अपना स्लोगन भी दिया था लोकसभा चुनावों के वक्त, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और अभी उन्होंने भी इस बिल को कहीं ना कहीं फेलियर में होने में सपोर्ट किया है, क्या कहना चाहोगे? हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है। 2009 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने स्टेटमेंट्स दिए थे कि विमेन रिजर्वेशन बिल जैसी कोई चीज अगर हम लाएं, विमेन के लिए रिजर्वेशन लाएं, तो वो बहुत ही अर्जेंट और हिस्टोरिक एक कदम होगा, एंड दे सेड दैट। और आज जब उनके पास मौका था उस चीज को इम्प्लीमेंट कराने का, तो वो नहीं करा पाए, क्योंकि उनका वो इंटेंट ही नहीं था। बोलने के लिए वो कुछ भी बोलते हैं, पर जब इम्प्लीमेंट करना होता है तो वो पीछे हट जाते हैं, तुरंत वो जो है वापस चले जाते हैं जहाँ पे उनको रहना। विपक्ष एक तरफ ये भी कह रहे हैं महिलाओं को इस्तेमाल किया जा रहा था चुनावों के लिए, चुनावी झुंझुना था ये केवल 30% आरक्षण। यदि आपको बिल पारित करवाना है तो डिलिमिटेशन, साउथ का जो भागीदारी है, ये सारी बातें भी वो रखते नजर आए अपने पक्ष के तौर पे। तो इससे पहले जो कई बार ऐसा बिल आया, उस समय जब रिजेक्ट हुआ तब तो डिलिमिटेशन लिंक नहीं थी, तब क्यों नहीं पास कराया इन्होंने? तब भी तो नहीं पास कराया। ये चाहते ही नहीं है कि औरतें जो है पॉलिटिक्स में आए, लीडरशिप में आए, इनको सहन नहीं होता है। आई थिंक कहीं ना कहीं इनके पार्टी में या इनके साथ जो औरतें भी लीडरशिप में हैं, वो इनके परिवार की हैं, वो इनके परिवारवाद की वजह से वहां पे आ पाए हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर वो ग्राउंड पे रहती, ग्राउंड से उठ के वो कोशिश करती ऊपर जाने की, तो वो कर पाती, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। ऐसे में पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, नारी विरोधी कह रहे हैं। विपक्ष पक्ष को नारी विरोधी कह रहा है, पक्ष विपक्ष को नारी विरोधी कह रहा है। आप एक आम लड़की है, आप इस पूरे सिनेरियो को देख भी रही है, आप किसको नारी विरोधी कहना चाहेंगी? मतलब जनता आई थिंक आज इतनी भी बेवकूफ नहीं है जितना ऑपोजिशन हमें बोलता है। हम भले ही मिडिल क्लास से आते हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत ही नॉर्मल जॉब्स करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हमें नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक चीज नहीं की है कि ये विमेन्स रिजर्वेशन बिल ले आए और वो टोकनिज्म के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप स्टार्टिंग से देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अभी रिसेंटली सर्वाइकल कैंसर के लिए उन्होंने जो है इतनी बड़ी पहल की। उसके बाद वो बार बार औरतों को ज्ञान जो उन्होंने मॉडल दिया, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, जो विकसित भारत में जरूरी है, तो उसमें नारी भी तो आई। इससे पहले कौन सी पार्टीज थी, कौन सी ऐसी सत्ता थी जो हमारे लिए बात करती थी? कोई भी नहीं। और इससे पहले भी विमेन लीडरशिप में रह चुकी हैं, पर उन्होंने इतना ऐतिहासिक कदम कभी नहीं उठाया जितना हमारे मोदी जी ने उठाया है। तो कैसे मोदी जी अगेंस्ट हो सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।